जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, हमारा ये प्रयास रहता है कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको कुछ ऐसे जानकारी उपलब्ध कराए जाएं, ऐसी शास्त्रीय जानकारी उपलब्ध कराई जाए जो अभी तक आपको अप्राप्त थी, यानी अभी तक आपको मिली नहीं थी, और उन जानकारियों के माध्यम से, उन टोटकों और उपायों के माध्यम से आपका जीवन घर बैठे सफल और सुफल हो सके, जीवन में आ रही बाधाओं को बिना किसी बड़े खर्च के आप दूर कर सकते हो। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 7 ऐसे पौधों के बारे में जो आपको सिर्फ शनि ही नहीं, हर ग्रह के यानी पूरे के पूरे 9 ग्रहों के प्रकोप से बचाते ही नहीं हैं, बल्कि सभी देवी देवताओं की कृपा भी दिलाते हैं। जी हाँ, खासतौर पे तो कहा जाता है कि ये 7 पौधे शनि के प्रकोप से बचाते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये 7 पौधे शनि के प्रकोप से बचा करके बाकी 8 ग्रहों की, शनि के साथ मिलाकर के 9 ग्रहों की कृपा भी दिलाते हैं, और इसके साथ साथ ये आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी दिलाते हैं, जिससे आपका जीवन बहुत सरल और आसान हो सकता है, सफल हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं ये 7 पौधे। सबसे पहले आता है नंबर पीपल का। जी हाँ, पीपल के वृक्ष के बारे में हम लोग हमेशा जानते हैं, बात करते हैं, और आपने देखा होगा शनि के ज्यादातर उपाय, चाहे वो दान की बात हो, चाहे वो शनि मंत्र की जाप की बात हो, शनि के लिए तेल चढ़ाने की बात हो, छायादान की बात हो, पीपल के पेड़ के आसपास, पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द से ही जुड़ा हुआ ये शनि देवता का उपाय होता है। और बल्कि मैं ये कहता हूं कि सिर्फ शनि देवता ही नहीं, सभी 9 ग्रहों की कृपा पाने के लिए और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से आपको पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, पीपल के वृक्ष में धागा लपेटना, कलावा लपेटना चाहिए, और उसके साथ साथ पीपल के जड़ में, जहां पे उसकी जड़ होती है, वहां पर थोड़े से आटे या चीनी आपको चींटियों के लिए रोज डालना चाहिए। ये बहुत ही माना हुआ उपाय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि देवता के साथ साथ सभी देवताओं और 9 ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बिल्व वृक्ष का। बेल का पेड़, बेल के पेड़ के बारे में कहते हैं कि बेल का जो पेड़ होता है, उसके जो पत्र होते हैं, बिल्व पत्र जो है, वो महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है, और बेल का जो फल होता है वो लक्ष्मी जी का बड़ा प्रिय फल है। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना के लिए जो विशेष यज्ञ किए जाते हैं, उन यज्ञों में बेल के फल का ही जो है वो हवन होता है। उन्हीं फलों से देसी घी में डुबो करके उनसे आहुतियां दी जाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर घर के आसपास कहीं बिल्व वृक्ष लगा हो, उसकी सेवा करे, उनको जल दे, सींचे, तो उनको महादेव की कृपा मिलती है, और जिसको महादेव की कृपा मिल गई उसको सभी देवी देवताओं की कृपा मिलनी ही है। और उसके साथ साथ आप चाहें तो एक छोटा पौधा अपने घर में गमले में लगा करके भी उसकी सेवा और पूजा कर सकते हैं, नियम से उसको धूप दीप दिखा सकते हैं। इससे आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। अब तीसरा पौधा है तुलसी का पौधा।
तुलसी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब तो आज के समय में साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया है कि तुलसी के पौधे का क्या महात्मा है। घर में आसपास आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के पौधे को लगाते हैं तो ये आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको भी दूर कर देती है। तो तुलसी देवी की पूजा आराधना करना, नियमित जल देना और पूर्णिमा और एकादशी की तिथि में देसी घी का दीपक जलाना, पूर्णिमा की तिथि में विशेष तौर पर कच्चे दूध का अर्घ संध्या के समय में तुलसी के पौधे में डालना, ये बहुत ही सुखकारी, पुण्यकारी और कल्याणकारी है। तुलसी देवी के बारे में कहते हैं वो भगवान विष्णु के जितने भी अलग अलग स्वरूप हैं, चाहे वो सत्यनारायण भगवान का स्वरूप हो, राम का स्वरूप हो, कृष्ण का स्वरूप हो, साक्षात शालिग्राम का स्वरूप हो, भगवान विष्णु स्वयं हो, हर रूप में भगवान विष्णु को वो प्रिय है। तो तुलसी देवी की पूजा आराधना और सेवा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। जिसको भगवान विष्णु की कृपा मिलती है उसको लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है, और जिनको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है उनको शिव और पार्वती की कृपा भी मिलती है। और जिनके ऊपर देवी देवताओं ने कृपा कर दी तो ग्रहों की क्या विसात, ग्रह भी उनके ऊपर कृपा अवश्य करते ही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान विष्णु जो हैं वो शनि देवता के इष्ट हैं, और शनि देवता ने भगवान विष्णु को इष्ट स्वरूप पाने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना और तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब जाकर के भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि आपको भगवान विष्णु का जो कृष्ण स्वरूप है उसकी कृपा मिल जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सभी पेड़ पौधे एक दूसरे से कनेक्टेड है और हमारा कल्याण उनसे संबंधित है, उनसे कनेक्टेड है। जब आप बेल के पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो बिना किसी खर्च के आप अपने दुखों से मुक्ति पा रहे होते हैं। जो भी हमारे पाप हैं, जाने अनजाने जो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसका एक तरीके से ये प्रायश्चित होता है, इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद चौथा पुण्यकारी कल्याणकारी वृक्ष है केला। केला जो है वो भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय पौधा माना जाता है। केले में ही भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके गुरुवार के दिन विष्णु स्वरूप जी की पूजा होती है या सत्यनारायण भगवान स्वरूप की पूजा होती है। और केले का फल जो है वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो आप जब केले की पूजा आराधना करते हैं, और आपको ध्यान ये रखना होता है केला जब भी लगाएं तो 2 लगाएं, पेयर में लगाएं। केले में मेल फीमेल होता है, नर और मादा होता है। आपको हमेशा जोड़े के साथ लगाना चाहिए। एक भगवान विष्णु का स्वरूप होता है और जो मादा स्वरूप होता है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। ऐसा कहते हैं जैसे जैसे ये वृक्ष जो है बढ़ता है, बड़ा होता है, पलता है, वैसे वैसे आपके दुख और कष्ट जो है वो अपने साथ समाप्त करता जाता है, लेता जाता है। तो आपके दुख कटते जाएंगे जैसे जैसे ये वृक्ष जो है आपके घर में, आपके घर के आसपास आपकी सेवा से हरे भरे होंगे। आपको केले के वृक्ष के बारे में बता दूं कि आपको ये ध्यान रखना होता है कि खास तौर पर केले में जब फल आए, जिस केले की आप पूजा और सेवा कर रहे हो, आपको उस केले को, उसके फल को खुद नहीं खाना होता, आप उसको वितरण कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं, खुद उसको आप कंज्यूम ना करें। इसके बाद बारी आ जाती है आंवले की। आंवले के पेड़ के बारे में हमारे शास्त्रों में कहते हैं, आंवला नवमी की जो कथा है ये बहुत ही विशेष कथा है। ऐसा कहते हैं कि जब माँ लक्ष्मी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आ रही थी, एक बार विचरण करने के लिए आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को प्रसन्न करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अब भगवान विष्णु को प्रिय है तुलसी, भगवान शिव को प्रिय है बेल, तो उन्होंने ऐसा अपनी तपस्या से, अपनी साधना से आंवले के पेड़ को जन्म दिया, उत्पन्न किया, उसको पैदा किया। आंवले में तुलसी और उसके साथ साथ बेल के पेड़ के दोनों के औषधीय गुण, आयुर्वेदिक गुण होते हैं। जब आप इस पेड़ की पूजा आराधना करते हैं और उसको जल देते हैं, पालते पोसते हैं, तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है आपके घर से दुख और दरिद्रता जो है वो दूर होती चली जाती है। आपको देवी देवताओं की कृपा, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, भगवान शिव, पार्वती, सीता राम जी की कृपा, राधा कृष्ण की कृपा, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, 9 ग्रहों की कृपा जो है बहुत आसानी से घर बैठे मिलती है। तो आंवले का पेड़ भी आप लगा करके अपने घर में, घर के आसपास किसी गमले में छोटा सा पौधा लगा करके
उसकी सेवा कर सकते हैं और किसी विशेष पुण्य तिथियों में उनकी पूजा आराधना करके पुण्य लाभ ले सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है शमी की। शमी का पेड़ बहुत ही दुर्लभ कहा जाता है और आज के समय में धोखाधड़ी बहुत होती है शमी के मामले में। उसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, इमली के जैसे होती हैं और उसके पेड़ में और टहनियों में कांटे होते हैं, इमली में कांटे नहीं होते। आजकल जनरली नर्सरी वाले क्या करते हैं कि इमली के पौधे को शमी का पौधा बता करके 501, 1001 जैसा उनको क्लाइंट मिल गया वैसे बेच देते हैं। तो शमी का पौधा बहुत समझदारी से चुनना चाहिए। शमी के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, शमी शमयते पापम, अर्थात शमी के पत्रों को भगवान शिव पर अर्पित करने से, शिवलिंग पर समर्पित करने से आपके जाने अनजाने पापों का नाश होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो, शनि की ढैया हो, 7.5 हो या शनि के अशुभ शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में शमी का पत्ता जो है, शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाना और शमी की टहनियों से, समिधाओं से शनि के मंत्रों का जाप करके हवन करना आपको शनि के दोषों से तत्काल प्रभाव से मुक्ति दिला देता है। तो ये छठा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक पेड़ माना जाता है। इसके बाद 7वां पौधा जो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है वो है अपराजिता। अपराजिता के पुष्प आपने देखे होंगे, वो नीले नीले लंबे से होते हैं और वो बहुत जल्दी ही कुम्हला जाते हैं, यानी सूख जाते हैं। और अपराजिता एक ऐसा पुष्प है, अपराजिता के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हो, शत्रुओं द्वारा कष्ट मिल रहा हो, तो अपराजिता के पुष्प से भगवान शिव की पूजा करने से या भगवान भैरव और शनिदेव की पूजा करने से आपके शत्रुओं को कंट्रोल करने की क्षमता, कृपा मिलने से आपके अंदर वो शक्ति आती है। आप अपने शत्रुओं को नियंत्रित कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं और आप जो हैं अजेय बन जाते हैं। जैसे उसका नाम है अपराजिता, यानी आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, जिसको जीता न जा सकता हो। ऐसे दिव्य गुण उस पुष्प को, ईश्वर को समर्पित करने से आप में आते हैं। अपराजिता के पुष्प जो हैं वो देवी काली को बहुत प्रिय हैं, भैरव भगवान को समर्पित किए जाते हैं, भगवान शिव को समर्पित किए जाते हैं और शनि देवता को समर्पित किए जाते हैं। तो इस तरीके से उसका धार्मिक महात्म्य है। उसका नाम अपने आप में खुद को एक्सप्लेन करता है, अपनी व्याख्या करता है, अपराजिता। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं और उसके पुष्पों का प्रयोग पूजा पाठ में करते हैं तो ईश्वर की कृपा से आप भी अजेय और अपराजित हो सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये 7 पुष्प, ये 7 वृक्ष जो मैंने आपको बताए हैं, ये कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है। आप अपने घर में, अगर आपके पास घर में जगह कम है, तो आप गमलों में, छत में, बालकनियों में इनको छोटे छोटे पौधों के रूप में लगा सकते हैं। इन पौधों को घर में जमीन में लगाने से इसलिए मना किया जाता है वास्तु में, जैसे पीपल का पौधा हो गया, बेल का पौधा हो गया, कि ये बहुत बड़े होते हैं और इनकी जड़ें बहुत फैलती हैं। और जब जड़ें आप घर के अंदर लगा रहे हो, जड़ें घर में फैलेंगी तो आपके घर की नींव को ये नुकसान दे सकती हैं और आपके घर पर अगर ये कभी गिर गए, इसकी एक टहनी भी, एक हिस्सा भी गिरा, तो आपके भवन को, परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसको घर के अंदर लगाने से मना किया जा सकता है। आप छोटे गमलों में इनको अगर आप लगाते हैं और नियमित इनकी देखभाल करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, धूप दीप करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये आवश्यक शास्त्रीय जानकारी जान करके आपको अच्छा लगा होगा। आपसे आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो के नीचे एक बेल आइकॉन बना होगा, घंटी का निशान बना होगा। जब भी आप उसको क्लिक कर देंगे, उस निशान को टिक कर देंगे, तो मेरी टीम जब अगला नया वीडियो कोई अपलोड करेगी तो आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इस माध्यम से आप मेरा कोई भी एपिसोड, कोई भी उपाय, शक्तिशाली टोटका मिस नहीं कर पाएंगे। आपको नए वीडियो की जानकारी घर बैठे अपने आप हो जाया करेगी। इसी शुभकामना के साथ कि महादेव आपका कल्याण करें, आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो
या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।